हमारा भारतवर्ष 75 साल अपनी आज़ादी के पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और इधर लखनऊ नगर निगम भी अपने 100वें नगर आयुक्त को पाकर बहुत ही अपार हर्ष महसूस कर रहा है। जी हाँ, इस समय हम राजधानी लखनऊ के त्रिलोकीनाथ नगर निगम मुख्यालय पर नवागत नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के कार्यालय में बैठे हुए हैं, तरुण मित्र मीडिया पोर्टल के साथ हमारे सहयोगी जाहिद अली और हमारे छायाकार समीर भटनागर। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा जाता है कि सफल शासक या प्रशासक वही है जिसकी पहुंच या जिस तक पहुंच आम नागरिक की हो। अभी 4 महीने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इंद्रजीत सिंह आईएएस अपनी कार्यशैली से, अपनी विनम्रता से, अपनी शालीनता से लगातार नागरिकों के अलावा तमाम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी वाद संवाद करते रहते हैं और जन समस्याओं को लेकर लगातार कभी सुबह 5 बजे, 5:30 बजे ट्रैक सूट में निकल पड़ते हैं, तो कभी अभी पिछले दिनों जब लखनऊ में चारों तरफ बारिश की वजह से जल भरा हो गया था, तो कभी अपनी टीम के साथ पानी में उतर जाते हैं। तो कुछ इस तरह की इनकी जो कार्यशैली है, ये कहीं न कहीं और ब्यूरोक्रेसी के लिए एक सबक है, एक सीख है। और साथ ही यह भी है कि नगर निगम की जो परंपरागत जो कर्मचारी शैली है, जो बहुत उदासीन शैली है, वह इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। आइए हम सीधे रूबरू होते हैं इंद्रजीत सिंह से, जो कि यहाँ के 100वें नगर आयुक्त हैं। सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आभार कि आपने समय दिया हम लोगों को और हमारे तरुण मित्र मीडिया पोर्टल को। सर, आप पहली बात कि आप जिस दिन आपने यहाँ नगर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाली, पहले ही दिन आपके दिमाग में क्या आया लखनऊ नगर निगम को लेकर? नहीं बेसिकली जो हमने जब ज्वाइन किया था तो उस समय बरसात का टाइम था, तो पहला फोकस हमारा वही जल भराव को टैकल करना था, जिसमें सारी टीम ने अच्छा काम किया। तो उसमें हम लोग जो उसका इम्पैक्ट था मिनिमाइज़ कर पाए। और उसके बाद जो हमें अपने सर्विस लेवल इम्प्रूव करने हैं, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी जैसे आपसे चर्चा भी हो रही थी कि जो हमारी जितनी कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज हैं जो नागरिकों को रोज़ छूती है, तो अगर हमारी टीम या हमारे कर्मचारी उस सारी कंप्लेंट्स को अच्छे से निस्तारण करते हैं, तो हम लोग एक बेहतर नगर निगम को जो है हम लोग एक अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। तो हमारा जब ज्वाइनिंग के बाद यही फोकस था कि 2-3 चीज़ों पे और कर्मचारियों के वेलफेयर पे काम किया जाए, ताकि सब लोग एक मोटिवेटेड माहौल में अच्छे से काम कर सकें और लखनऊ वासियों की अच्छी सेवा कर सकें। अब बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज़ रहते हैं उसमें, जो हमने पिछले 4 महीनों में कोशिश की है उसको रिजॉल्व करने की, लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी बाकी। सर, अभी राजधानी में डेंगू का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और मौसम एक दिन पहले अभी थोड़ा सा सर्द हुआ है और मौसम के अनुकूल चीज़ें धीरे धीरे होती जा रही हैं, लेकिन नगर निगम अपनी टीम के साथ लगातार फॉगिंग, एंटी लार्वा का छिड़काव कर रहा है, लेकिन फिर भी ज़मीनी समस्याएं कहीं न कहीं हैं। सर, इस पे किस तरीके से आप डेंगू को कंट्रोल कर रहे हैं? डेंगू को लेके नगर निगम के बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है, जिसमें हमारा जो है सफाई व्यवस्था सबसे पहले है। इसके साथ साथ नालियों का सफाई, नालों का सफाई, और जो हमें फॉगिंग, एंटी लार्वा जहाँ पायरेथम इसका स्प्रे करना है, ये है। इसको वृहद स्तर पे पूरे हर एरिया को कवर करने के लिए हमने अलग अलग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाए हैं। इसमें हमारे एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो हमारे पास 6 हैं, उनको 8 जोनों में बांटा गया है। पैरेलली जो हमारे MYCs हैं या डॉक्टर्स की टीम है, उनके साथ अटैच की गई है, और इसके नीचे जोनल्स हैं और मलेरिया का पूरा स्टाफ है। और नीचे हम लोग फिर जाते हैं आशा, मलेरिया इंस्पेक्टर, सबको हम लोग कंबाइन करते हैं हमारे जोनल सेंट्री इंस्पेक्टर से। जो हॉटस्पॉट चिन्हित करते हैं हम लोग, उसमें फिर शाम को डिसाइड कर लेते हैं कि मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा। फिर उसमें मेरे द्वारा, कमिश्नर मैम के द्वारा भी उसको मॉनिटर किया जाता है, हम भी फील्ड में जाते हैं। फिर जिस घर में डेंगू डिटेक्ट होता है, उसके आसपास 25 घरों को डोर टू डोर नॉक करके चेक किया जाता है। लार्वा सोर्स डिटेक्शन को देखा जाता है और फॉगिंग, एंटी लार्वा का स्प्रे किया जाता है। इस तरह से जो हमारे 3 जोन हैं जो बहुत ही प्रभावित है, नदी के आसपास है, उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। घनी आबादी पे फोकस किया है। नालों की सफाई के रिटर्न ऑर्डर दिए हैं। पहले नालों की सफाई हम लोग सिर्फ जून में करते थे, लेकिन हमने पूरे 86 बड़े नाले, छोटे नाले और नालियों की सफाई के ऑर्डर कर दिए हैं, वो करना है। इसके साथ साथ जहाँ पे भी प्लॉट्स हैं, आज हमने नंबर जारी किए हैं एक्सियन के, अगर वहाँ पानी जमा है तो उसको डी वाटरिंग का हमने ऑर्डर दिया है। जैसे आज हम लोग ने एयरपोर्ट को पूरा स्कैन किया था, एयरपोर्ट के सामने जो उनका फाउंटेन था, उसके नीचे हमें लार्वा मिला, काफ़ी पानी था, पानी को डी वाटर किया गया, फ्रेश वाटर डाला गया, एंटी लार्वा सब चीज़ें स्प्रे की गई उसमें। तो इस तरह से कई खाली प्लॉट्स होंगे, कई होंगे जिसकी कंप्लेंट्स हमें आ रही है, हम कर भी रहे हैं, लेकिन उसका एक बड़े स्केल पे लॉन्च किया गया है। और लोगों को जागरूक करने के लिए IEC के माध्यम से अलग अलग तरह के जिंगल्स हम लोग ITMS के माध्यम से चौराहों पे आपको चलते हुए, सुनते हुए देखे होंगे आपने। स्क्रीन्स पे हम लोग वीडियोज़ प्ले कर रहे हैं।
पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, स्कूलों को जोड़ रहे हैं, स्कूलों को अपील कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक कल से शुरू हो रहे हैं हमारे, ताकि हम लोग जागरूक कर पाए कि डेंगू जो है घर का एक जो घर के अंदर साफ पानी होता है उसमें ये पनपता है। उसमें अगर जन सहभागिता बढ़ेगी तो हमें उसमें हेल्प मिलेगी। आज हमने सारे धर्म गुरुओं को बुलाया था लखनऊ के, और 50 से 60 लोग आए थे हमसे, और उन्होंने सब ने बहुत अच्छे से हमें सुना और सहयोग की अपेक्षा की। और मेरा ये भी कहना है कि लखनऊ के नागरिक बड़े जागरूक हैं। जहाँ जहाँ हमें गए ज़बरदस्त सपोर्ट देते हैं, हमें घरों में इनवाइट करते हैं और खुद सोर्स डिटेक्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका स्केल बढ़ाने की ज़रूरत है, सबको इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। तो उसी की अपील आज हमने धर्मगुरुओं से की है। सर, आपने जन सहभागिता की बात की और जो है पार्टिसिपेशन की बात की लोगों की, और धर्मगुरुओं को आपने बुलाकर उनके साथ वाद संवाद स्थापित किया। जैसा कि कहा जा रहा, आम नागरिकों में चर्चा है कि इस बार बरसात कुछ लेट हुई। आपके आने के पहले भी हर बार बरसात होती है, हर बार डेंगू की मारामारी लखनऊ में रहती है। इस बार बरसात देर से हुई, तो आपकी जो एक्सपर्ट टीम, मेडिकल टीम थी, इसके पहले क्या कर रही थी? किस तरीके से, क्या उनको ये आइडेंटिफाई नहीं था किस तरीके से कि नहीं आगे की तैयारी क्या होनी चाहिए, या अगर पहले ये चीज़ें कर ली जाती तो जो इस समस्या जो जो व्यापक या विकराल रूप लेती जा रही है कि खुद मुख्यमंत्री को डेंगू कंट्रोल, डेंगू डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का ऐलान करना पड़ रहा है, इस पर सर क्या कहना आपका? इस पे जो गैप एनालिसिस किया गया है उसमें मेरे द्वारा 3 लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। तो जहाँ भी ये कमी पाई गई है, और उनके नाम भी हमने पब्लिक किए हैं, शेयर किए हैं। जेडएसओ लेवल है, सैनिटरी इंस्पेक्टर लेवल है, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर है, जेडएसओ लेवल है। इसके साथ टीम को फिर चेंज किया गया पूरा। जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी है उनको इसका फिर नोडल बनाया गया है, उनके नीचे अलग अलग टीम्स लगाई गई है। और सफिशिएंट मात्रा में हमारे पास अब केमिकल अवेलेबल है, हमारे सफिशिएंट मात्रा में इक्विपमेंट अवेलेबल है। और हमारे जो कॉल सेंटर है, जो डीएम सर द्वारा एक एडिशनल कॉल सेंटर भी लगाया गया है, उसको हम शाम को चेक करते हैं कि 100% कंप्लेंट का निस्तारण हो। फिर भी जो कंप्लेंट छूट रही है, जहाँ हमारे कर्मचारी द्वारा कोई ऐसी संज्ञान में आता है कि इसके द्वारा जो है अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी वफादारी नहीं अपनाई जा रही, तो हम उस पर कार्रवाई तुरंत कर रहे हैं और आगे भी मैं करूँगा स्ट्रिक्ट सर, हम लोग की टीम फील्ड में रहती है, लगातार नागरिकों के बीच रहती है। हम लोग खुद एक नागरिक हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग के दौरान तमाम लोगों से मिलते हैं, हर वर्ग के लोगों से मिलते हैं। हमारी टीम अलग अलग लेवल पे, अलग अलग वार्डों में, जोन 8 में लखनऊ निगम पूरा बटा हुआ है और बहुत बड़ी आबादी है। तो एक आम राय निकल कर आई है कि नगर निगम एक ऐसा कंट्रोल रूम, ऐसा हेल्पलाइन नंबर बनाए, जिस तरीके से और कारपोरेशंस, अगर हम यूपीएसआरटीसी की बात करें तो वहाँ भी इस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, रेलवे में हैं, और इस तरीके से समकक्ष जो भी हैं डीएम कंट्रोल रूम, वहाँ भी एक हेल्पलाइन नंबर इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसा कोई एक कंबाइंड या कंपोजिट हेल्पलाइन नंबर कोई हो, जिस पर सीधे कोई जो है नगरवासी फ़ोन करे और उसको उसकी समस्या का निस्तारण, क्योंकि यह भी शिकायतें आती हैं कि आपके जेडो लेवल पर या जो भी जोन के लेवल पर अधिकारी है वो अक्सर फ़ोन नहीं उठाते। इसी को लेके जो आपने कहा कि अभी जो है 3-4 हेल्पलाइन चल रही है, तो इसको मर्ज करके एक हेल्पलाइन बनाने के लिए जो हमारी एक टीम है जिसको हमने हायर किया है वो इस पर वर्क कर रही है। और जो सर्विस लेवल बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंगली हमारी ऐप जो पहले चल रही है 311 और या लखनऊ वन ऐप, इनको मर्ज करके एक लाना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, फ़ोन्स बंद मिलते हैं। तो जहाँ फ़ोन बंद भी थे उन कर्मचारियों के फ़ोन अपडेट किए हमने, क्योंकि नए कई पोस्टिंग्स आए थे। और जिन्होंने नहीं रिस्पॉन्स किया उस पर हमने कार्रवाई भी रिकमेंड की है, जैसे प्रतिकूल प्रविष्टि या उसको वार्निंग दिया गया है। सर, नागरिकों की तरफ से एक सुझाव और भी हमारे पास है कि लखनऊ नगर निगम की आबादी बहुत बड़ी है और इसका जो भौगोलिक विस्तार लगातार होता जा रहा है, और कभी कभी बीच बीच में खबरें यह भी उठती हैं कि क्यों न लखनऊ को 2 नगर निगमों में बांट दिया जाए। इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत बड़ी बात है। खैर, ये शासन या सरकार का सवाल है, लेकिन एक चर्चा ही तो इसके सामने आपको कर दी गई। और यह भी देखा जाता है कि जिस तरीके से अगर पार्षद यहाँ पे हैं, जिस तरीके से आपके उस एरिया के इंस्पेक्टर्स हैं, तो क्यों नहीं इस तरीके से नगर निगम प्रशासन जेडो लेवल पर या जोनल अफसर, जहाँ वहाँ पे जोन जो अधिकारी सबसे बड़े होते हैं, वह खुद एक अपना जो जन समस्याओं का दरबार अपने जेडो ऑफिस में लगाएं और उसको फिर आप एक हफ्तेवार या महीनेवार उसको आप ऑडिट करें। ये सजेशन जो आपका है, स्पेशली सेकंड जो आपने दिया ना जेडो लेवल पे, जो हमारा मंगल दिवस पहले चलता है, कल मेयर मैडम ने एक व्यापारियों के लिए स्पेशल सेकंड सैटरडे को मंगल दिवस आयोजित किया है। और ये सजेशन जो आपका जेडो लेवल का है, तो इसको हम लोग और सुदृढ़ करेंगे, जो हम लोग मंगलवार को करते हैं। और इसमें सारी समस्याओं को एक तरह से मर्ज करके करेंगे। जो पहला आपने कहा है वो शासन स्तर का मामला है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन सेकंड सजेशन, मैं हमेशा मीडिया में का बहुत अच्छा सहयोग रहा है जब से मैं आया हूँ। और मीडिया मुझे डायरेक्ट भी ऑलमोस्ट सब लोग मुझे बात करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। तो इतना सपोर्ट जो मिला है मीडिया का, तो मीडिया का मैं धन्यवाद भी कहता हूँ। और आपके सजेशन हमेशा जो फील्ड से जुड़े होते हैं मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और मैंने देखा कि वो इमीडिएट जो है लोगों को रिलीफ भी पहुँचाते हैं जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो आई वेलकम दैट सजेशन, सेकंड वाले सेशन को हम इंकॉर्पोरेट करें। अभी छठ पर्व बीता है और इस बार छठ पर्व बहुत खास रहा। नगर निगम के नज़रिए से, नागरिकों के नज़रिए से, कूड़ा निस्तारण के नज़रिए से, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट पे नगर आयुक्त ने, उनकी टीम ने पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, जिसकी मार्किंग उनको स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भी मिलनी ज़रूरी है या मिलेगी भी। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि किस तरीके से इस चीज़ को आगे भी, इस डेवलपमेंट को आगे बना के रखा जाए। सस्टेन कंटेबिलिटी होनी चाहिए और आगे भी इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन नागरिकों का, एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। ये आपने जो मुद्दा बोला है कि जो ये स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत 3R की जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत हमने जो प्लास्टिक का यूज़ है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, उसमें से रिड्यूस को लिया था। हमने सारे ऑर्गेनाइजर्स को बुला के अपील की थी कि इस बार प्लास्टिक और डिस्पोजेबल का यूज़ कम करेंगे। तो उसको छठ पूजा ने सबसे पहले लिया और मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ कि इतना स्ट्रांगली उन्होंने लिया कि हमारा जो प्लास्टिक का रिडक्शन हुआ 60% कम हो गया। और जो हमारी जीरो वेस्ट इवेंट थी, क्योंकि हमारा MRF सेंटर और कंपोस्टिंग वहाँ लगी हुई थी, तो हमारा कोई भी वेस्ट वहाँ से बाहर नहीं गया। जो दूसरा वेस्ट था वो हमने सीधा कबाड़ियों को वहाँ से ही दे दिया। तो हमारे डंप यार्ड में या नगर निगम ने कोई वहाँ से वेस्ट नहीं उठाया। इसके बाद जो हमने फिर जो गुरपर्व आया उसमें भी इसी को आगे लेके गए। तो उन्होंने भी सारे जो इस बार लंगर बताया है वो स्टील के बर्तन या पत्तल में बताया। और उनके जो डिस्पोजेबल पहले थर्मा प्लास्ट या थर्मो ये यूज़ करते थे, इस बार उन्होंने टोटल बैन किए। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। इसको क्योंकि हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हमें मदद मिलेगी और लोगों में जागरूकता आती है इससे। नगर निगम ऐसे इवेंट्स के लेके आगे लगातार प्रयास करेगा। आज सारे धर्मगुरुओं से भी इसकी चर्चा की है। इसके साथ साथ कंपोस्टिंग कई मशीनें आती है, उसकी कई लोगों ने हमें कहा है कि हम वो लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, ताकि जो वेस्ट निकल रहा है वो वहीं पे कर लें। इसके साथ अभी आपके साथ बैठे थे हमारे साथ अभिषेक हैं जो मीडिया से हैं, उन्होंने जो CMAP का सजेशन दिया है फूलों को लेके, इसको भी मैं अभी इनकॉर्पोरेट करूँगा, क्योंकि ये एक अच्छा सजेशन है कि क्योंकि जितने मंदिरों में हमारे फूल निकलते हैं उनका जो किस तरह से हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकें और सारे जितने धर्म हमारे स्थान हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके इस चीज़ों को हम लोग एक अच्छे तरीके से आगे ले आ सकें, ताकि वो सफाई में हमारी बेहतर हो सके, स्वच्छता में हो सके। और इसके साथ साथ सारे जो हमारे धर्म स्थान हैं उन्होंने इस स्वच्छता पे काम करने के लिए हमें कमिटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ, हम आपके साथ जुड़ेंगे, नगर निगम के साथ सारी इवेंट्स जो होगी आपकी गाइडलाइंस में हम लोग करेंगे। सर, एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम धार्मिक जो संस्थाएं, धार्मिक आयोजन है, मंदिर है, मस्जिद है और गंगा जमुनी तहजीब का शहर लखनऊ है, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं। आपने बताया कि फल फूल जो भी निकलते हैं, जो भी इस तरीके से निकलता है वेस्टेज, उसको किस तरीके से आप डिकम्पोज कराएंगे CMAP के साथ मिलकर। ये बहुत अच्छा कदम होगा नगर निगम की तरफ से, उस पहल होगा जो है। एक पहल आपने कुछ दिनों पहले अभी शुरू की यहाँ पे अपने ऑफिस से, कि आपने प्लास्टिक की बोतलों को बैन कर दिया और शीशे के गिलास में पानी देना शुरू किया। तो यह प्रथा या यह व्यवस्था किस तरीके से आगे और बढ़ेगी? ये हमने अपने जो ऑफिस है, जो मेरा ऑफिस है और जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है, इसको जीरो प्लास्टिक के कॉन्सेप्ट पे लिया है कि हम लोग जो है, हम अपने जो मीटिंग्स होगी उसमें प्लास्टिक की बोतलों में पानी ना सर्व करके हम लोग कोशिश करेंगे कि स्टील या कांच के गिलासों में करें, ताकि उसको रीयूज़ कर लें। और प्लास्टिक का, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मीटिंग्स होती है, पार्टिसिपेंट ज़्यादा होते हैं और मेरे पब्लिक इंटरेक्शन बहुत रहता है, 200 मतलब लोग आते हैं, तो उसको देखते हुए हमने ये एक पहल शुरू की है कि नगर निगम का जो मेरा पर्टिकुलर ऑफिस है, यहाँ पे प्लास्टिक को हम लोग बैन करेंगे। आपने देखा होगा कि जो फूल भी आते हैं तो वो चीज़ों को हम लोग, प्लास्टिक को हम लोग यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये प्रयास है और लोगों से अपील है कि इसको करें। इस अपील को लेकर मैंने अखबारों में भी जारी किया था, जो एक तरह से गलत मैसेज चलेगा कि मैंने प्रतिबंध कर दिया, तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं किया था। हमने अपील की है कि जो प्लास्टिक का यूज़ कम किया जाए अपने घरों में भी, और अगर प्लास्टिक की कोई बोतल आपके पास है भी तो उसमें पूरे पॉलीथीन आप भर दीजिए फुल कैपेसिटी में और वो बोतल हमें दे दीजिए। हम लोग अपनी वेस्ट टू वंडर एक पार्क बना रहे हैं नगर निगम, और उसमें हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे। तो प्लास्टिक का जो एक वातावरण में जो फैलाव है उसको कम करना है हमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नुकसान है। नगर निगम की स्मार्ट रैंकिंग की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी की रैंकिंग की बात करें, तो इंदौर मॉडल रह रहकर लखनऊ की बातों में आता है, लखनऊ के वासियों की बातों में। मंत्री जी ने भी बीते दिनों इंदौर मॉडल की बात की थी, चर्चा की थी। तो इस इंदौर मॉडल को अगर अपनाने की बात हो तो लखनऊ नगर निगम किस पायदान पर या कहाँ तक अपने को पाता है? हम लोगों ने इंदौर नगर निगम से टाई अप किया है। अभी जो इंदौर नगर निगम के म्यूनिसिपल कमिश्नर है प्रतिभा पाल मैडम, वो अभी हमारे स्टेट लेवल फंक्शन पे भी आए थे पिछले एक हफ्ते पहले। तो हमारी बहुत बड़ी डिस्कशन हुई और मेरे द्वारा भी इंदौर को विजिट किया गया था और वहाँ भी हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन की थी। तो इंदौर की जो गुड प्रैक्टिसेस है हम लोगों ने उसको टेकअप किया है। ये जो आपने देखा है कि ये 3R की कॉन्सेप्ट है, जीरो वेस्ट इवेंट्स है, इंदौर से ही हम लोगों ने इसको टेकअप करके उस विज़िट के बाद ही स्टार्ट किया। ऐसी बहुत सारी गुड प्रैक्टिसेस है जो हम लोग आने वाले दिनों में इंदौर से ले रहे हैं
और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपना रहे हैं और अपने भी इनोवेशंस कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ लखनऊ नगर निगम के 100वें नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, सीनियर IAS अफसर। और ये हमारे साथ थे हमारे सहयोगी जाहिद अली रिपोर्टर और छायाकार समीर भटनागर, तरुण मित्र मीडिया पोर्टल के साथ रवि गुप्ता। नमस्कार।